उपस्थित हैं अपने प्रधानमंत्री का अभिनंदन करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश वापस आ चुके हैं, वो भी अपना परचम लहराकर, और विपक्ष को मिर्ची भी लग गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका की अपनी 2 देशों की यात्रा को खत्म करके वापस देश लौट आए हैं। पीएम मोदी विदेश जाएं और खासकर अमेरिका और उस पर पॉलिटिकल विवाद ना हो, ये कैसे हो सकता है, और खासकर इस समय जब बहुत से भारतीय प्रवासियों को वापस भेज दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं रितिका यादव और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। गौरतलब है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम नरेंद्र मोदी के मुलाकात के चर्चे पूरी दुनिया में इस वक्त हो रहे हैं। एक बार फिर अमेरिका और भारत की दोस्ती का नया अंदाज देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच की दोस्ती हमेशा से ही दोनों देशों के हित में बेहतर रहा है। वहीं इस दोस्ती का एक अलग रूप पीएम मोदी के अमेरिका के दौरे पर देखने को मिला, जहां डोनाल्ड ट्रंप द्वारा व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के स्वागत करने का तरीका इस बात का प्रमाण है कि पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए कितने खास हैं। ट्रंप ने गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी को गले लगाया और कहा कि हमें आपकी बहुत याद आई। साथ ही उन्होंने अपनी किताब अवर जर्नी टुगेदर पीएम मोदी को उपहार में दिया, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के लिए एक भावपूर्ण संदेश भी लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप एक महान नेता हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप ने व्हाइट हाउस में खुद कुर्सी खिसकाई और पीएम मोदी को बिठाया। इसके बाद मोदी ने विजिटर्स डायरी में एंट्री की। इतना सम्मान मिले और कांग्रेस को तकलीफ ना हो, ये कैसे हो सकता है? भारत अमेरिका बायलैटरल बातचीत को लेकर विपक्ष अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात रही वो थी कि कांग्रेस खेमे में एक तरफ जहां कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गौतम अडानी मामले को लेकर तंज कसा है, तो वहीं शशि थरूर ने इस बायलैटरल वार्ता को अच्छा बताया है। वहीं अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी में कोई गड़बड़ चल रही है? खैर, ये एक अलग मुद्दा है, इस पर अलग से चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि दुनिया के 2 सबसे मजबूत देश भारत और अमेरिका के हेड्स ऑफ स्टेट ने आपस में मुलाकात की थी, जिसके बाद से ही दुनिया भर में कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई थीं। इसी बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर गौतम अडानी मामले पर पीएम मोदी पर जबरदस्त तंज कसा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो नीचे मामला। अमेरिका में भी मोदी जी ने अडानी जी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। जब मित्र का जेब भरना मोदी जी के लिए राष्ट्र निर्माण है, तब रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। दरअसल पीएम मोदी से अमेरिका दौरे पर पत्रकारों ने सवाल पूछा था कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मीटिंग में गौतम अडानी के केस पर कोई चर्चा हुई। इस पर पीएम ने जवाब दिया कि ऐसे व्यक्तिगत मामलों में हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। पीएम ने क्या कहा, आप सुन। हमारे संस्कार और संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूँ। दूसरी बात है कि ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए 2 देशों के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं और न बात करते हैं। इधर कांग्रेस को एक और झटका लगा है। राहुल पीएम को घेरने के फिराक में हैं और उनकी पार्टी के सांसद शशि थरूर उनके यूएस ट्रिप की तारीफ कर रहे हैं। सांसद शशि थरूर ने पीएम नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा पर कहा कि अब तक हमने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के प्रेस बयानों से जो देखा है वो बहुत उत्साहजनक है। हम सभी की कुछ बड़ी चिंताओं को दूर किया गया है। व्यापार और टैरिफ के सवाल पर उन्होंने एक साथ बैठने और एक गंभीर बातचीत करने का फैसला किया है, जो सितंबर-अक्टूबर तक समाप्त हो जाएगी। अवैध आवर्जन मुद्दे पर एकमात्र चीज गायब थी जिस तरह से उन्हें वापस भेजा गया था, अन्यथा उनका रुख बिल्कुल सही था। ये गुमराह युवा हैं जिन्हें गुमराह किया गया है, अवैध रूप से प्रवास करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित किया गया है। रक्षा मोर्चे पर हमें F-35 स्टील्थ विमान बेचने की प्रतिबद्धता बहुत मूल्यवान है, क्योंकि ये एक अत्याधुनिक विमान है। पीएम मोदी का यह दौरा काफी सफल माना जा रहा है। चलिए इसके मेन अचीवमेंट्स पर बात कर लिया जाए। इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का निर्णय, यानी चीन का सामना करने के लिए क्वाड को प्राथमिकता मिलेगी। क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का समूह है।
क्रिटिकल खनिज, एडवांस्ड मटेरियल और फार्मास्यूटिकल की मजबूत सप्लाई चेन बनाई जाएगी। संयुक्त निर्माण, संयुक्त विकास और टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर पर और ज्यादा जोर दिया जाएगा। लॉस एंजलिस और बॉस्टन में भारत के वाणिज्य दूतावास खुलेंगे। अमेरिकी यूनिवर्सिटियों को भारत में ऑफशोर कैंपस खोलने का निमंत्रण दिया गया है। भारत और अमेरिका के बीच तेल और गैस व्यापार मजबूत होगा, यानी भारत अब अमेरिका से ज्यादा तेल और गैस खरीदेगा। अमेरिका भारत में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों की दिशा में सहयोग बढ़ाएगा। आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने का फैसला लिया गया। इस क्रम में जल्द ही 26/11 अटैक के मास्टरमाइंड में से एक तहव्वुर को जल्द ही अमेरिका से भारत भेजा जाएगा। रक्षा सौदों में अमेरिका से भारत के फाइटर जेट खरीदने की डील प्रमुख रही। भारत अब अमेरिका से F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान खरीदेगा। अमेरिका IMEC यानी भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के निर्माण में मदद करेगा। यह भारत से इजराइल, इटली, आगे अमेरिका तक जाएगा। बांग्लादेश मुद्दे पर भी काफी पॉजिटिव बात हुई। पड़ोसी देश में क्या हो रहा है ये जग जाहिर है। ऐसे में बांग्लादेश की कमान अब भारत के हाथ में है, ट्रंप ने ऐलान कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप बांग्लादेश में चल रहे राजनीतिक टेंशन को लेकर बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, अमेरिकन डीप स्टेट की बांग्लादेश में कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि बांग्लादेश का ध्यान प्रधानमंत्री मोदी ही रखेंगे, यानी कि मतलब साफ है, जल्द ही मोदी कुछ कड़े कदम उठा सकते हैं। टैरिफ को लेकर स्पष्ट बयान सामने नहीं आया। हालांकि मोदी ट्रंप की बातचीत से पहले ही ट्रंप एक आदेश पर साइन कर चुके थे, जिसमें हर देश के साथ जैसा का तैसा टैरिफ लगाए जाने का फैसला था। यानी कि अमेरिकी उत्पादों पर भारत जितना टैरिफ लगाएगा, उतना ही अमेरिका भी भारतीय उत्पादों पर लगाएगा। टैरिफ वॉर की आशंका के बीच दोनों देशों में अगले 5 साल यानी 2030 तक भारत अमेरिका व्यापार को दोगुना करने का फैसला लिया गया है। डिपोर्टेशन के मामले में अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासी भारतीयों का निर्वासन जारी रहेगा। हालांकि ये साफ नहीं है कि आगे भी ऐसे भारतीयों को सैन्य विमान में हथकड़ी और बेड़ियां बांधकर ही लाया जाएगा या नहीं। मतलब कुल मिलाकर ये यात्रा काफी सफल और पॉजिटिव रही, या एक तरह से ऑपोजिशन को मिर्ची लगने के लिए इसमें सब कुछ है। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन आपको मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।